श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नौवां स्कंद है, 12वां अध्याय। पीछे जो था राम जी का चरित्र वर्णन किया। 11वें अध्याय में 12वें अध्याय में प्रसंग है इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ। अतिथि उसका निषद, निषद का नभ। कुश के आगे जो पुत्र हुए, आगे से आगे जो संतान हुए, कुश का पुत्र हुआ अतिथि। अतिथि उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक, और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल, और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। ये सूर्य का अंश था। वज्रनाभ वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति, और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके, कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके, जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था, उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुख्य, पुख्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र, और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह इस समय भी ये द्वापर की बात सुना रहे हैं, त्रेता की बात द्वापर। कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। कौन चलाएगा? सूर्य, सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। यही मरु, जिसने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली। म्यूट कर लीजिए।
और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। सिद्ध हो गया होगा और शरीर अभी तक रखा होगा। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसु प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्शन का जन्म हुआ। अमर्शन का महस्वान और महस्वान का विश्व साहब विश्व साहब विश्व साहब का प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्बल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। हम्म? अभिमन्यु इत्यादि वे चंद्रवंशी हैं और वो सूर्यवंश का वर्णन हो रहा है। परीक्षित, इक्ष्वाकु के इतने नरवती हो चुके हैं, राम राम, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। देखो, इतना त्रेता से चल रहा है, उससे पहले भी सतयुग से चल रहा है। विचार की ये बात है कि जिस वंश में सत्यता होती है, धर्म होता है, उन्हीं के वंश चलेंगे ना। जिनके रक्त में धर्म हो, बुद्धि में ज्ञान हो और परोपकार की दृढ़ भावना हो और अपने कर्तव्य के लिए प्राण देने का भाव हो और उस उच्च धर्म में उसका निवास हो, उच्च धर्म में उसकी मानसिक स्थिति, तो उन ऐसे ऐसों का वंश चलेगा ना। ऐसे तो बाकी, और जिनका फिर इसमें ग्रंथों में वर्णन आ रहा है, उच्च उच्च स्तर के लोग हैं। सबका वर्णन नहीं आता, और भी अच्छे होंगे पर सबका वर्णन नहीं, चुने हुए लोगों का वर्णन है। एक दिन वो जो पढ़ाते हैं गुरुजी, वो बता रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी में मनुष्यों के नाम लिखे जाते हैं, कौन सा घर, कितने लोग, क्या सब लिखा जाता है। मच्छरों के, बंदरों के, मक्खियों के, इनके नाम थोड़ी लिखे जाते। ऐसे प्रसंग में वो कभी ऐसे हुए थे कि जिनका जीवन जो है उच्च स्तर का है, पूर्ण रूप से वैदिक जीवन जी रहा है, उसका शास्त्रों में वर्णन होगा। जो अपने सु- सुख के लिए चाह में है और कष्ट करना नहीं चाहता, तप करना नहीं चाहता, उसका थोड़ी नाम आएगा। तो परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्र बृहद्रण, बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्स वृद्ध और वत्स वृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का
बृहदश्व बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व, और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक। अब जो पहले हो चुके उनका वर्णन, और उसके अब जो होने वाले उनका वर्णन ये चल रहा था, इसलिए कहा होगा। सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणमजय, और उससे संजय होगा, संजय का शाक्य, उसका सुद्धोध, और सुद्धोध का लांगल, लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रनक, रनक के रनक से सूरत, सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का ये वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में ये वंश समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा वंश, तो उसी वंश से जो मरु अभी भी कलाप नाम के ग्राम में अपनी स्थित स्थिति में रहते हैं, सिद्ध स्थिति में रहते हैं, फिर उनसे वंश चलेगा। ये इक्ष्वाकु के वंश का फिर चलेगा, ये राजवंश जो है फिर चलेगा। तो ये हुआ 12वां अध्याय। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा, वहां पे ये सब तो सूक्ष्म रूप से वर्णन है, जो भी हमने सुनाया आपको, वहां बहुत विस्तार है। कभी कभी देख लेता हूँ महाभारत, परंतु लगातार नहीं पढ़ी अभी तक। अभी 13वां अध्याय पाठ कर लेते। 13वां अध्याय, और प्रसंग है राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आराम करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन इंद्र अपने यज्ञ यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। वशिष्ठ जी ने बता दिया, उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। वो गुरु हैं, उनके आचार्य हैं उस राज्य के। राम आज्ञा माननी चाहिए थी। ये बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे, और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने ये सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित ना समझा, और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और क्योंकि यहाँ का 1 साल और वहां का 1 दिन, तो अगर वहां महीना 2 महीना यज्ञ चला, तो इधर तो पूरे 100 साल हो जाएंगे। जब तक गुरु वशिष्ठ जी ना लौटे, तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्णन कर ले राम दूसरे ऋत्विजों को, ब्राह्मणों को वर्ण की कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे,
तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए, अर्थात मर जाए। शरीर पात हो जाए माने मर जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का ये शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया। गुरु जी को कह रहे हैं, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। ये कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। ये है ब्राह्मणत्व। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। मैं शरीर नहीं चाहता, फिर जीवित रहना चाहता हूं पर शरीर नहीं चाहता। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। राजा होकर के भी, अच्छा वो ऐसे राजा मौज मस्ती वाले राजा नहीं, प्रजा का भार अपने कंधों पर ढोने वाले राजा लोग हैं, उनकी देख रेख करने वाले। और धर्म, प्रजा का धर्म ना गिर जाए इसलिए अपने धर्म को बड़े कठोरता से पालन करते हैं, इसलिए उनको राज ऋषि कहते हैं। तो शरीर तो कभी भी चला जा सकता है, तो शरीर अवश्य ही छूटेगा। राम, इस भय से भीत होने के कारण, माने डर जाने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, कौन पकड़ ले, कौन खा जाए उसको, भीतर बाहर, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। जो हमारी पलकें उठती और गिरती हैं, ये राजा निमि ही हैं। इसके बाद महर्षियों ने ये सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया
उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। अब जो सीता जी के पिताजी, अच्छा ये सीता जी के पिताजी हैं कि नहीं है? क्योंकि वहां के राजा को यही कहा जाता है, पर ये है इक्ष्वाकु वंश ही है। और रामायण में बड़े सुंदर वर्णन आते हैं ये सब के। सीता जी को सीता जी राम जी को देख रही थी तो उन्होंने पहले तो पलकें झुकाई नहीं, देखती रही और उसके बाद पलकें बंद कर ली। तो इससे जो मर्मज्ञ है रामायण के वो लिखते हैं कि उनको ध्यान आया कि जो हमारे पूर्वज राजा निमि हैं उनका अनादर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान को हृदय में ही देखना उचित समझा। इस तरह के बहुत सारे एक अच्छे-अच्छे भाव हैं। सीता जी को विदेही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राजा होते हैं उनको विदेह कहते हैं, क्योंकि वो किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। वो राजा शरीर से मंथन किया, उन्हें मंत्रों द्वारा उस शरीर से ही उत्पन्न कर लिया दूसरा जीव। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण विदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण बालक का नाम हुआ मिथिल। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का दृष्टकेतु, दृष्टकेतु का हरेश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा का पुत्र हुआ हरस, हरस्वरोमा। इसी हरस्वरोमा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे, क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर मैंने हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इनका नाम क्षीरध्वज जो है ये जनक हैं। ये पद है वहां का राजा का। कोई भी राजा होगा उसको जनक कहते हैं, विदेहराज कहते हैं। इस तरह से कोई भी राजा उस गद्दी पे होगा, नाम उनका क्षीरध्वज। सीता जी की उत्पत्ति हुई इसी से उसका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खानिढक्य, खानिड
खांडिक्य 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 हुए। परीक्षित केशी ध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशी ध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। एक क्षत्रिय हो गए भी कर्मकांड और उसमें आत्मविद्या में कितने निपुण थे। शतद्युम्न से शुचि, शुचि से सनध्वाज, सनध्वाज से उधर्वकेतु, उधर्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमदी का जन्म हुआ। क्षेमदी से समरथ, समरथ से सत्यरथ। देखिए ये राजा, ये राजाओं का वर्णन है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये सब राज्य कितने पुराने हो गए। सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसवंत, वसवंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का भीतहव्य, भीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व की कृति, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित। ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं, वही मिथिलापति कहलाते हैं। ये सब के सब आत्म ज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। ये हुई वंश की महिमा। ये सब जो थे बता रहे कि ये आत्मज्ञान से संपन्न सबके सब, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख और दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। ये हुई ना परंपरा। अगर किसी खानदान की परंपरा तो ऐसी हो, क्या बात। हम्म? क्यों ना हो। याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। पीछे तो गुरुओं का ही काम था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही गुरु चले जा रहे हैं उनके। गुरुओं की इतनी लंबी आयु है, इसलिए वो ब्राह्मणों को इष्ट देव क्यों नहीं मानेंगे, जिन्होंने इतने राजा होते हुए भी ज्ञान संपन्न कर दिया। बहुत अच्छा पाठ है। यही विश्राम करते हैं और 13वां अध्याय भी पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।